नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सितंबर का महीना सूबे की सियासी तपिश को बढ़ाने वाला है। एक तरफ सियासी दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब किसान भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी हां, पश्चिमी यूपी के किसान मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर मोदी और योगी सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल 5 सितंबर को होने जा रही किसान महापंचायत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और माना जा रहा है कि किसान महापंचायत यूपी में 2022 के सियासी समीकरण भी बदल सकती है। इस दिन मंच पर हिंदू और मुस्लिम किसान एक साथ नजर आ सकते हैं और इसका सीधा फायदा विपक्ष को भी मिल सकता है। वहीं अब करीब 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे आंदोलन में 100 से ज्यादा किसानों की मौत से उपजा गुस्सा किसानों के सीने में धधक रहा है। किसानों के गुस्से की हवा में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब लिए विपक्षी दल भी एकजुट हैं और किसानों में लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में इसी सप्ताह किसानों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के बाद मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत को धार मिलनी शुरू हो गई है। 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब लंबा समय नहीं है। ऐसे में किसानों की इस महापंचायत में जुटने वाली भीड़ और यहाँ से निकले संदेश यूपी की सियासत का रुख तय करेंगे। जी हां, 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होने जा रही किसानों की महापंचायत कई मायनों में जुदा होगी। इससे न सिर्फ किसानों को नई दिशा मिलेगी, बल्कि पश्चिम के सियासी समीकरण भी बदल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि 2022 के यूपी चुनाव का अंकुर भी यहीं से फूटेगा। इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है और भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष भी किसानों के समर्थन में खुलकर उतर गया है और हर पार्टी की नजर किसानों पर टिकी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन ने पूरी ताकत लगा दी है और महापंचायत में भाग लेने के लिए देश भर से किसान भी यहां आने शुरू हो गए हैं। एक किसानों के जत्थे में 100 से 250 तक किसानों के साथ शामिल हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही दूसरे राज्यों के किसानों का आना भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और दूसरे राज्यों के किसान भी शामिल होंगे। 5 सितंबर की किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर के सबसे बड़े GIC मैदान में होगी। लंबा चौड़ा मैदान है, दोनों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें और पास में रेलवे लाइन और मुख्य गेट पर भारतीय किसान यूनियन की टोपी लगाए किसान भी खड़े हुए हैं। आसपास के 4 मैदानों में भी किसानों के लिए व्यवस्था की गई है। इन सभी मैदानों में महापंचायत का सीधा प्रसारण करने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन भी लगाए जा रहे हैं। किसान महापंचायत के लिए मैदान में एक साइड में मंच बनाया गया है, वहीं ऊंचे पंडाल में ये मंच बनाया गया है। करीब 100 फीट का ये मंच, जिसकी ऊंचाई ग्राउंड से 10 फीट है और लोहे के पाइपों से इसे जोड़ा गया है। यहीं से महापंचायत में आने वाले किसानों को संबोधित किया जाएगा और सामने जो ग्राउंड है वहां पर भी टेंट लगाए गए हैं। देश के कोने कोने से किसानों के आने की तैयारियां यहां हैं और रुकने और खाने की भी व्यवस्था की गई है। भाजपा नेता गौरव टिकैत खुद व्यवस्था देखते हुए नजर आए और गौरव टिकैत ने बताया कि शहर में अलग अलग स्थानों पर 500 भंडारों में भोजन की व्यवस्था की गई है। अपने आंदोलन को धार देने के लिए सभी किसान मुजफ्फरनगर में जुटने वाले हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और हरियाणा से भी किसान जुटेंगे। लिहाजा किसान संगठनों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने गाड़ियों के आने का भी रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसमें गाड़ियों के आने के रास्ते, लंगर की लोकेशन और महापंचायत जिस मैदान में होगी उसकी जानकारी साझा की गई है। इस मैप के अलावा भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक अपील भी जारी की है, जिसमें वो महापंचायत की तैयारियों की जानकारियां दे रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि 5 सितंबर की किसान महापंचायत में कुछ न कुछ तो खास जरूर होगा। उन्होंने कहा कि हमें देश की फिक्र है, लेकिन इस पार्टी और इस सरकार को देश या किसानों की कोई फिक्र नहीं है। चौधरी नरेश टिकैत ने नगर के लोगों से अपील की कि वो पंचायत वाले दिन अपने घरों के दरवाजे बंद ना करें, बिल्कुल गेट खुले रखें। उनसे जो भी सेवा बन पड़े वो सेवा करें और बिना किसी डर के रहें और कोई गड़बड़ ना हो। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में आने वाली भीड़ से व्यापारियों को भी डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे ही परिवार के हैं और व्यापारियों ने तो जगह जगह भोजन आदि की व्यवस्था भी कर रखी है। व्यापारी पहले से ही भारतीय किसान यूनियन को सहयोग करते रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस महापंचायत को लेकर और क्या क्या कहा नरेश टिकैत ने। व्यापारी वर्ग से भी हम भी यही कहे भाई, अपनी बिल्कुल अच्छी तरह तो अपनी खूब अच्छी तरह दुकान खोल लो। उस दिन जो ज्यादा भीड़ भाड़ हो अपना बंद कर लो और अपनी सेवा करो सबकी। 2 घंटे की भी सेवा का मौका मिले बहुत बड़ा पुण्य की बात है। बहुत कई स्टेट होता है पूरे भारत में, तो 1-2 स्टेट छूट सके, नहीं सब स्टेट में चाहे आओ 10 आदमी आओगे और सब बड़ी अच्छी तरह से तैयारी है। गामू में सब ढाबों की खाने पीने की बाजे गांव में तो 8-8, 7-7 की वो है जिम्मेदारी, वो ढाबों की वो। और कोई गांव ऐसा तो है नहीं जो एक गांव में तो एक ढाबा ना हो, तो इसमें तो खाने पीने की कोई वो नहीं है। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा। प्रशासन तक भी हमें कोई शिकायत नहीं, पर और अच्छी तरह से कोई तो टैंक है, पानी के टैंक है में है, जहाँ तक भी शौचालय है उनका भी इंतजाम अपना करें। और हमारी तो यही है सबसे सब एक का आदमी जिम्मेदारी मानने अपनी, एक का आदमी वॉलंटियर है, तो कोई इस तरह की वो न करे, धक्का मुक्की न करे कि भाई स्टेज पर हमें जाना नहीं। ये संयुक्त किसान मोर्चे की पंचायत है, इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। जितने भी आदमी हो सभी सम्मानित है, पर जिले की जनता तो यही अपील है कि भाई अपना इस पंचायत में अपना सेवा का ही मौका दे, ज़्यादा कुछ वो ना करे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि नए कृषि कानूनों को रद्द कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर किसान 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और केंद्र से कई दौर की बातचीत भी विफल रही। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सरकार भी तो पहल करे। नए कानूनों से किसानों का कोई फायदा नहीं है, कृषि मंत्री भी इसके फायदे नहीं बता पा रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बने हैं, जिसे किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं किसान संगठनों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। महापंचायत स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबरवाल, डीआईजी सहारनपुर प्रतिंदर सिंह और एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आज अपनी पीएसी, भारी संख्या में आरएएफ, यूपी पुलिस के अलावा एटीएस की टीम भी लगाई गई है। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है जो पूर्व में मुजफ्फरनगर में तैनात रहे हैं और किसान और भाकियू नेताओं में अच्छी पहचान रखते हैं। अपर पुलिस उपायुक्त लखनऊ से श्रवण कुमार सिंह को लगाया गया है और अपर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से संजीव वाजपेयी को लगाया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक आगरा से शिवराम यादव, नोएडा से प्रबल प्रताप सिंह लगाए गए हैं। ये चारों ही अफसर मुजफ्फरनगर में लंबे समय तक तैनात रहे हैं और कई आईपीएस अफसर भी दूसरे जिलों से लगाए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान पंचायत यूपी चुनाव में कितना असर डालती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।